आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम IoT डेवलपमेंट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक डिजिटल क्लॉक या डिजिटल वॉच बना सकते हैं। तो ये हमारा IoT डेवलपमेंट बोर्ड है। इसमें हमारे पास एक नोकिया की डिस्प्ले LCD स्क्रीन है, एक नोड MCU का वाईफाई बोर्ड है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। हमारा IoT डेवलपमेंट बोर्ड इंटरनेट से कनेक्ट होके रियल टाइम क्लॉक वैल्यू लेगा, यानी कि टाइम की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि टाइम क्या है अभी प्रेजेंट, वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से लेके उसको नोकिया की LCD स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनेट पे एक सर्वर होता है जिसे हम NTP सर्वर कहते हैं, नेटवर्क एंड टाइम सर्वर। उस सर्वर से हम इंफॉर्मेशन लेके नोकिया की LCD स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले हम डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए हम नोकिया की LCD को पावर देने के लिए, साथ ही इस बोर्ड को पावर देने के लिए माइक्रो USB केबल लगाएंगे। कनेक्ट होने के बाद हमारे बोर्ड ने इंटरनेट से टाइम लेके नोकिया की LCD स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम है अभी। तो इस तरीके से हम एक डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको प्रोग्राम किया है और इसका लॉजिक क्या है। तो ये हमारा कोड है, इसे हमने आर्डुइनो के सॉफ्टवेयर में लिखा है। कोड के अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं इस कोड को कंपाइल यानी बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। ये लाइब्रेरीज हमें इंटरनेट पे मिलती हैं। इंटरनेट से इनको डाउनलोड करने के लिए हमें इनका नाम जो है वो कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद हम इसे गूगल के सर्च इंजन में सब पेस्ट करके सर्च करेंगे। उससे पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम इस लाइब्रेरी के नेम को गूगल पे सर्च करेंगे। सर्च करते ही जो पहला लिंक आएगा वो लाइब्रेरी का डाउनलोड का लिंक होगा। वो लिंक ओपन करते ही हमें डाउनलोड का बटन दिखेगा, वहाँ से हम ये लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्लिक करते ही हमें सेव का ऑप्शन आएगा, तो सेव करके हम अपने डाउनलोड को लाइब्रेरी को डाउनलोड करके हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारी लाइब्रेरी जो कि रिक्वायर्ड है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पहले ही सारी लाइब्रेरीज को सेव करके एक फोल्डर में रख लिया है। सेव करने के बाद हमें इन लाइब्रेरीज को वन बाय वन सॉफ्टवेयर में ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए हमें add.zip लाइब्रेरी पे क्लिक करके उन लाइब्रेरीज को ओपन करना होता है। तो इस तरीके से हम लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की जो हमारी दो लाइब्रेरी हैं वो वाईफाई कम्युनिकेशन की हैं। उसके बाद हमारे ये सारी स्टेटमेंट्स और लाइब्रेरीज नोकिया की LCD के लिए हैं। इसके बाद हमने हमारे वाईफाई जो इंटरनेट है उसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी है, हमारे वाईफाई का नाम और उसका पासवर्ड। उसके बाद हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिसमें कि हम टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ये हमारा सर्वर का नाम है, यानी कि ये उस वेबसाइट का नाम है जहाँ से हम टाइम की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये पैकेट बफर है, हमने यहाँ डिक्लेयर किया है। ये पैकेट की साइज है। पैकेट बफर एक पैकेट है जिससे हम इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर करते हैं और इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें स्टोर रहती है और उसे हम ट्रांसमिट करते हैं। तो पैकेट के अंदर हम इंफॉर्मेशन डाल के उसको रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं।
सेटअप के अंदर हमने डिस्प्ले को क्लियर किया है, फिर उसको उसका कॉन्ट्रास्ट सेट किया है, उसको इनिशलाइज किया है, साथ ही हमने वाईफाई से कनेक्ट किया है। उसके बाद हम वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम एलसीडी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करेंगे। उसके बाद हमने एक सेंड एनटीपी नाम का फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन में हम जो पैकेट है, सबसे पहले हमें एक पैकेट भेजना होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट जो कि एनटीपी वेबसाइट है, ताकि वो हमें टाइम की इंफॉर्मेशन भेज सके। तो हमें एक पैकेट भेजना होता है, तो ये फंक्शन जो है वो पैकेट बनाता है, उस पैकेट को भेजता है। उसके बाद लूप वाले फंक्शन के अंदर हमने पैकेट रिसीव किया है, तो यहाँ हम पैकेट सेंड कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पैकेट रिसीव कर रहे हैं। तो पार्स पैकेट जो है इसका मतलब होता है पैकेट रिसीव करना। इसी पैकेट में ही हमारी टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि रियल टाइम क्लॉक है, वो हमें इन्फॉर्मेशन इस पैकेट में स्टोर रहती है। उसके बाद हम पैकेट में से इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कुछ मेथड लगाएंगे। तो ये वो हमारा मेथड है जिसके माध्यम से हम जो पैकेट में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जो टाइम इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद हम उसको एलसीडी स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एनटीपी सर्वर से टाइम लेके आते हैं इंटरनेट की मदद से और उसको नोकिया की एलसीडी स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। कोड लिखने के बाद हमें इसे कंपाइल और अपलोड करना होता है। उससे पहले हमें टूल्स में जाके बोर्ड सेलेक्ट करना होता है। बोर्ड हमारा डॉट एमसीयू है। बोर्ड सेट करने के बाद हमें पोर्ट सेट करना होता है। ये पोर्ट तभी सेट कर सकते हैं जब हमारी माइक्रो यूएसबी केबल कंप्यूटर और डेवलपमेंट बोर्ड में लगी हुई होगी। पोर्ट सेट करने के बाद हम अपलोड पे क्लिक कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करते ही हमारा जो कोड है वो कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। कंपाइल करने के लिए कुछ समय लगता है। कंपाइल होते ही ऑटोमेटिकली हमारा कोड अपलोड हो जाएगा हमारे डेवलपमेंट बोर्ड में। अब हमारा कोड अपलोड हो रहा है। कोड हमारा अपलोड हो गया है। अब हम देख सकते हैं कि टाइम जो है वो कि एलसीडी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा डिजिटल क्लॉक का लॉजिक और प्रोग्राम। इसी तरह के लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हम और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम डेट डिस्प्ले करना चाहें तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हम वीक के डेज या कैलेंडर या डे ऑफ वीक का जो डे है, प्रेजेंट डे है, वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कैलेंडर हो गया, डे हो गया, डेट हो गई, या किसी और कंट्री का जो टाइम है, जैसे यूएस का टाइम हो गया। इस तरह की कंट्रीज़, अलग कंट्रीज़ का टाइम भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह के लॉजिक को हम अपने आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड की मदद से बना सकते हैं और अलग तरह के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।